लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियां पूरी तैयारी कर रही हैं। अब चाहे वो खुलकर टीवी चैनलों की डिबेट शोज में बैठकर अपना पक्ष रखना हो या फिर रैलियां करनी हो, राजनीति आजकल इंटरनेट की भाषा में कीवर्ड है। लेकिन इस बीच कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि कैमरे पर अखिलेश भी दिख ही जाते हैं, राहुल भी दिख जाते हैं, केजरीवाल तो हेडलाइंस में है ही। ऐसे में बहन जी यानी कि बीएसपी प्रमुख मायावती कहाँ है? क्या इस इलेक्शंस में उनका कोई रोल रहेगा? तो आपको बता दें कि बीएसपी भी चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयारी कर चुकी है। लेकिन इस बार बीएसपी की तरफ से जो सबसे पहले नंबर पर बैटिंग करने के लिए उतर रहे हैं वो है मायावती नहीं बल्कि उनके भाई के बेटे आकाश आनंद। अब इसे आप नेपोटिज्म कहें या कुछ और, ये आप पर डिपेंड करता है। आकाश आनंद 6 अप्रैल को नगीना में जनसभा करेंगे, जबकि मायावती 16 को बिजनौर जाएंगी। बहरहाल इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे आकाश आनंद के बारे में, कौन है ये, क्या पढ़ाई इन्होंने करी है और इनका बैकग्राउंड क्या रहा है, जिनसे बीएसपी के सपोर्टर्स को एक उम्मीद है कि क्या पता इन्हीं से पार्टी में कुछ जान आ जाए। तो आकाश आनंद की उम्र है 28 साल, यानी कि मिलेनियल्स के क्लब से वो आते हैं। इनका जन्म नोएडा में हुआ था। आनंद की शुरुआती स्कूलिंग नोएडा और गुड़गांव से हुई है। आनंद ने साल 2013 से 16 के दौरान लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ प्लाईमाउथ से एमबीए की पढ़ाई पूरी की है। इंडिया वापस आकर उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया और पिता का बिजनेस भी संभाला। आकाश ने कई बड़ी कंपनियों के साथ काम भी किया है। साल 2016 में आकाश आनंद ने सक्रिय राजनीति में आने का फैसला लिया। साल 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव हारने के बाद मायावती उन्हें जनता के सामने लाई। जेनजी की भाषा में बोले तो ये उनकी एक तरह से सॉफ्ट लैंडिंग थी। साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने आकाश को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया था। तब उन्होंने आगरा में अपनी पहली इलेक्शन रैली को संबोधित किया। इसी समय बहुजन समाज पार्टी का सपा के साथ जो अलायंस था वो टूट गया और आकाश आनंद को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित किया गया। 9 अक्टूबर 2021 को हरियाणा के अंबाला में बसपा के संस्थापक काशीराम के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर कहा था उन्होंने, यानी कि आकाश आनंद ने, काशीराम आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनके विचार हमें आज भी प्रेरणा देते हैं। आकाश अपने भाषण में इंग्लिश के अल्फाज का काफी इस्तेमाल करते हैं। जैसे काशीराम के बारे में बात करते हुए उन्होंने इंग्लिश में कहा कि काशीराम सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे। सोशल मीडिया पर भी आकाश का अकाउंट काफी एक्टिव रहता है और वो यूथ को जोड़ने के लिए काफी कोशिश भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आकाश आनंद के 2 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पर उनका बायो कहता है, अ यंग सपोर्टर ऑफ बाबा साहेब्स विजन, आई स्टैंड फॉर एजुकेशन, एम्पावरमेंट एंड इक्वालिटी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक आकाश आनंद के नाम से एक लिंक्डइन प्रोफाइल भी है जिसमें उनकी फोटो लगी है। उसमें उनका डेजिग्नेशन मैनेजिंग डायरेक्टर डीजेटी कॉर्पोरेशन एंड इन्वेस्टमेंट्स लिखा हुआ है। लिंक्डइन प्रोफाइल से और जानकारी मिलती है कि आकाश डीजेटी कॉर्पोरेशन एंड इन्वेस्टमेंट्स के संस्थापक हैं और उन्होंने ये कंपनी 7 साल पहले अप्रैल 2016 में बनाई। इस प्रोफाइल के मुताबिक वो गुड़गांव के पाथवेज वर्ल्ड स्कूल से पढ़ चुके हैं। लिंक्डइन की प्रोफाइल में वो अपने बारे में लिखते हैं, आकाश पहली पीढ़ी के बिजनेस परिवार में पैदा हुए हैं जो एक साधारण परिवार से हैं। आकाश हमेशा से कुछ बड़ा करने का सपना देखते रहे हैं। अपने निजी अनुभवों की वजह से वो एक उद्यमी बने और अपना बिजनेस शून्य से स्थापित करने निकल पड़े। आपको बता दें कि बीते दिनों बसपा सुप्रीमो मायावती का उत्तराधिकारी घोषित होने के बाद आकाश आनंद एक्टिव मोड में है। उन्होंने मिस्ड कॉल के जरिए लोगों को जोड़ना भी शुरू किया है। मिस्ड कॉल देने भर से आप आकाश आनंद से जुड़ सकते हैं। आप मेरे साथ चले और बीएसपी से जुड़े। इस मुहिम में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर सिर्फ एक मिस कॉल छोड़नी। आकाश आनंद से जुड़ने का मतलब बसपा से जुड़ना होगा। उन्होंने फोन नंबर भी एक जारी किया। मिस कॉल से जोड़ने निकले इस अभियान में आकाश ने नारा दिया, न रुके हैं न रुकेंगे। पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने बसपा के पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ की बेटी डॉक्टर प्रज्ञा से शादी की है। आकाश आनंद अभी तक यूपी से बाहर पार्टी संगठन का काम देखते रहे हैं। पिछले साल मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित 4 राज्यों की कमान उनको सौंपी गई थी। उसके बाद उनको मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तब से ये चर्चा थी कि लोकसभा चुनाव से वो यूपी में सक्रिय होंगे। अब पार्टी ने उनकी चुनावी सभाओं का कार्यक्रम तय कर लिया है।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति के दो युवा चेहरे नजर आते हैं। एक भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद और दूसरे अब फिलहाल जो एक्टिव हो रहे हैं वो है आकाश आनंद। तो अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि आकाश आनंद के जरिए बसपा को एक नई दिशा मिल पाएगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।